हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एग्ज़ाम दोस्त 2.0 में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप करते हैं और उसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जिस प्रकार 5 का इसने 10 बनाया है उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इन 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो बहुत लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो 5 दिया है ना, इस 5 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे फटाक से ना, और आंसर कितना आ जाएगा 10। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 10 दिया है तो ये भी 10 हो गया, लेकिन 13 का करके देखते हैं, इसका भी आंसर आना चाहिए। जब हम 13 का करते हैं तो 13 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 26 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो ये जो लॉजिक है हमारा काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमें दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो दूसरा लॉजिक कैसे लगाएंगे वो हम बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है इसमें, ये 5 दिया है ना, अगर हम इस 5 का स्क्वायर कर लें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन फिर आप लोग कहेंगे हमें तो 10 लाना है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो देखिए, अगर हम इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ें तो हमारा आंसर आ सकता है या नहीं। तो अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10। तो आप कहेंगे अरे हाँ सर, ये तो आंसर आ गया 10। चलिए 13 का भी कर लेते हैं, इसका भी आ जाना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। कितना होता है, 169 होता है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा और 9 6 का 54 हो जाएगा। अरे हाँ सर, ये क्या, 54 तो ऑप्शन में दिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो था ना मज़ेदार क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिस प्रकार इसने DE को 10 लिखा है तो HI का क्या लिखेंगे, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, बहुत से भाई क्वेश्चन देखकर ये कहेंगे चलिए अल्फ़ाबेट में D हमारा 4 नंबर पे आता है और E हमारा 5 नंबर पे आता है, और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। उसी प्रकार जब ये HI का करेंगे तो H हमारा अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो 8 नंबर पर आता है, और I हमारा 9 नंबर पे आता है। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17, और 17 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। लेकिन 18 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे बहुत से भाई घबरा जाएंगे। जब भी इस प्रकार का कंडीशन आपके सामने आए तो आपको थोड़ा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से भाई एक बार में आंसर नहीं आता है तो पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और वहाँ पे वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम क्या करें, यदि प्लस करने पे हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो हम इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो जब DE का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 गुणे 5 के रूप में जाएगा तो कितना हो जाएगा,
तो आप कहेंगे 20 हो गया। और 20 का आधा कितना होता है? तो 10 होता है। तो 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं ये 10 यहाँ पर दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8 और 9 का। तो जब हम 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 का 72 हो जाएगा। और 72 का आधा कितना होता है? तो 72 का आधा हमारा होता है 36। और 36 हमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, जिसमें क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में बॉय को 267 लिखता है तो उसी कूट भाषा में गर्ल को क्या लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। वीडियो को बिना स्किप किए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही किया है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए बॉय जो दिखा है, बॉय में बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो बी क्या होता है? 2। ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे 15 होता है। और उसी प्रकार वाई का 25 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, बॉय को तो इसने 267 लिखा है, लेकिन हमारा प्लेस वैल्यू लिखने पर 2 15 25 आ रहा है। तो इसको कैसे सही करेंगे? तो देखिए ये जो 2 दिया है ये सिंगल 2 है, तो इसको 2 लिख सकते हैं। इसने 2 वर्ड दिया है यहाँ पे, तो अगर हम इसको आपस में जोड़ दें, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए सर जी सही है। उसी प्रकार 2 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अरे ये क्या सर, ये तो हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार तो हमारा गर्ल का भी आ जाएगा आंसर। तो चलिए गर्ल का करके देख लेते हैं। जब हम गर्ल का करेंगे तो गर्ल में जी का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो जी का प्लेस वैल्यू 7 होगा। आई का क्या होगा? तो आई का 9 होता है। और आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो आर का 18 होता है। और एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये सिंगल डिजिट है तो 7 हो जाएगा। ये भी सिंगल डिजिट है तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट दिया है तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इनको भी आपस में जोड़ लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखिए ये आंसर हमारा ऑप्शन में कहीं आया है, तो हम क्या देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसा दिख रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है तो बहुत ही आसानी से अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बी ई और ए का पिता है। क्या कर रहा है? बी ई और ए का पिता है। अगर ए का विवाह यू से हुआ है तो बी का यू से क्या संबंध है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया है, बी जो दिया है, बी किसका? ई और ए का पिता है। तो चलिए ये बी पिता हो गया, ये बी आपका पिता है। किसका पिता है? तो ई का पिता है। और किसका पिता है? तो ए का पिता है। चलिए मान लिए। और फिर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का विवाह यू से हुआ है। चलिए ए का विवाह यू से करा दिए हमने। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बी का यू से क्या संबंध है, यानी इस बी का यू से क्या संबंध है।
तो देखिए ये पिता है यानी हमें इसका जेंडर पता है, तो बी पिता है यानी ये जिसको हम प्लस से दर्शा देते हैं, ठीक है। और हमें इसका जेंडर और ए का जेंडर नहीं पता है, तो मान लेते हैं हम ये भी मेल ही है और इसका शादी ए का शादी यू से हुआ है, तो इसको भी मेल मान लेते हैं। और शादी किससे हुआ है? यू से हुआ है, तो इसको हम माइनस से दर्शा लेते हैं, यानी ये फीमेल हो गया। तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि बी का यू से संबंध बताइए। तो बी ई और ए का पिता है, तो यू का क्या होगा? यू का आप कहेंगे ससुर होगा। क्या होगा? ससुर होगा, क्योंकि बी ए का पिता है और ए का पत्नी है यू, तो इसलिए यू के ससुर होंगे बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन और भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।